हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम एवेन्यू सुपरमार्ट का जो Q3 का नंबर है वो कवर करने वाले हैं। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि छोटी मोटी कंपनी नहीं बची है, ठीक है। जो रिटेल कैटेगरी की कंपनी में या जो उस सेक्टर की हम बात करें तो उसमें ये नंबर 1 पोजीशन पे आती है ये कंपनी, ठीक है। आप अगर स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो बहुत बढ़िया दिखेगा, स्टॉक का या पूरी कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो वो भी आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। देखिए रिटर्न बहुत धीरे देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। लास्ट 5 दिन में देखेंगे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, 1 महीने में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, 6 महीने में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, 1 साल की मैं बात करता हूँ कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है दूसरे स्टॉक के कंपैरिजन में, ठीक है। 5 साल की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैसा बन रहा है, और ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी पैसा बन रहा है। पैसा बनेगा, मैंने आप लोगों को बोला है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 1 साल में पैसा डबल हो जाए तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 5 साल लगेंगे और एक अच्छा खासा पैसा बनेगा, और आपका जो पैसा है दोस्तों वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। अब ये कंपनी हो गई या एफएमसीजी कंपनी हो गई, इनके लिए दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो 3 महीने का क्यू रहता है, ठीक है, जिसे हम Q3 बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें दोस्तों बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारी शादियां भी देखने को मिल जाती है, पार्टीज़ भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस कारण से दोस्तों इन कंपनियों के लिए ये सबसे बेस्ट क्यू रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इस कंपनी ने किस प्रकार से अपने Q3 के नंबर बाजार को दिखाए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस कंपनी की ऑफिशियली PDF के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली कल तो मार्केट बंद था सैटरडे के दिन, लेकिन दोस्तों बैकेंड साइड में कंपनियों का पूरा काम चालू रहता है, ठीक है। तो कल की डेट में 13 जनवरी आप देख सकते हैं, डेट भी डली हुई है, और कंपनी ने डिविडेंड तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम सीधे कंसोलिडेटेड वाले नंबर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हम कंसोलिडेटेड वाले नंबर के ऊपर आ चुके हैं, और जो वैल्यूएशन है से दोस्तों वो करोड़्स में है, ठीक है। और सबसे पहले मैं जो स्टेट है वो बता देता हूँ। तो ये दिसंबर अभी का है, ठीक है। ये 3 महीने पहले सितंबर क्यू का नंबर है, और ये दिसंबर 2021 का है। तो आप अब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब टोटल इनकम की हम बात करते हैं कि सबसे पहले पूरी जो कमाई है कंपनी ने वो कितनी करी है। तो टोटल इनकम अगर हम देखें तो 13,600 करोड़ की है, बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और यही 3 महीने पहले कितनी थी, 12,600 करोड़ की। मतलब अगर हम डिफरेंट देखें, ठीक है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने 1,000 करोड़ की कमाई ज़्यादा करी है। मतलब टोटल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ 1,000 करोड़ की, ठीक है। और दिसंबर क्यू 2021-22 की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर 11,600 करोड़ की थी। मतलब वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 2,000 करोड़ दोस्तों ज़्यादा टोटल इनकम हुई है। तो आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं खर्चे पे, जो दोस्तों मेन चीज़ रहती है कंपनी की, ठीक है। तो खर्चा हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 12,600 करोड़ का, ठीक है। मतलब दोस्तों 13,600 करोड़ की कमाई करने के लिए 12,600 करोड़ का खर्चा किया है कंपनी ने, ठीक है। सितंबर क्यू में कितना किया था, 11,800 करोड़, और दिसंबर 2022 में किया था दोस्तों 10,800 करोड़ लगभग मान लीजिए। मतलब अगर हम खर्चा भी देखें तो उसी हिसाब से बढ़ा है, जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे टोटल इनकम बढ़ा है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों, अब कंपनी के पास कितना पैसा बचा है। अब कंपनी के पास बचा है दोस्तों लगभग यहाँ पर 950 करोड़ का, ठीक है। सितंबर क्यू में बचा था 850 करोड़ का, और दिसंबर 2022 में बचा था लगभग 811 करोड़ के समथिंग का। तो अभी भी कंपनी ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा पैसा बचा रही है, ठीक है। अब आ जाती है दोस्तों यहाँ पर बीच में गवर्नमेंट बोलेगी हमें टैक्स दीजिए हमारा, ठीक है, चलो टैक्स दे दिया। अब आता है फाइनल फिगर कि कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बचा है जो कंपनी के पॉकेट में जाएगा, ठीक है। वो बचा है लगभग दोस्तों 690 करोड़। कितना बचा है, 690 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सितंबर क्यू में बचा था 623 करोड़, ठीक है, और दिसंबर 2022 में बचा था 590 करोड़। तो आप देख सकते हैं साल भर का अगर आप राउंड फिगर देखोगे तो साल भर में कंपनी ने लगभग 100 करोड़ की कमाई ज़्यादा करी है, ठीक है। मतलब कंपनी ईयरली
दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है। ईयरली बेसिस को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर, और क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर हम कंपेयर करें तो बहुत अच्छा कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए कल मार्केट बंद था, आज मार्केट बंद है, अब कल मार्केट ओपन होगा तो मंडे के दिन दोस्तों बाजार इस नंबर का कैसा वेलकम करता है ये तो हमें दोस्तों तभी पता चलेगा। ठीक है, और उसके साथ ही अगर कंपनी का ईपीएस देखें, ये भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये 62 पैसे का है। यही ईपीएस सितंबर क्यू में 9 रुपये 58 पैसे का था, और यही ईपीएस दोस्तों दिसंबर 2022 में 9 रुपये 10 पैसे के समथिंग में था। मतलब ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे जैसा टोटल इनकम बढ़ा है, जैसा टोटल खर्चा बढ़ा है, वैसे ही नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और वैसे ही ईपीएस भी बढ़ा है। मेरे हिसाब से कंपनी के Q3 के जो नंबर है वो बहुत ही जोरदार देखने को मिले, क्योंकि देखिए अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो ना तो बेस्टम बेस्ट है। बेस्टम बेस्ट मतलब दोस्तों बेस्ट। अगर आपने पैसा डाल दिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आज नहीं तो दोस्तों कल ये कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाएगी। बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन हमेशा आप अगर चार्ट देखोगे ना तो ऊपर जाते दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी के अंदर। चलो अब हम कंपनी का स्टोर बाइस का जो परफॉर्मेंस है वो भी हम देख लेते हैं कि कंपनी ने कितने क्या स्टोर ओपन किए हैं दोस्तों इस क्यू में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से, जैसे बहुत सारे जन ऐसे रहते हैं जिनको दोस्तों नंबर समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज में देखोगे तो वो समझ में आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल जो रेवेन्यू है ना, ठीक है, वो कितना आया 13,247 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% की इसमें ग्रोथ है। ठीक है, ईबीटा मार्जिन की हम बात करें तो ईबीटा मार्जिन में 15% की ग्रोथ है। ठीक है, पेट मतलब जो हमारा ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस है उसमें भी दोस्तों 15% की ग्रोथ है। ठीक है, ईपीएस में भी ईयरली बेसिस पे कंपेयर कर लो या क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर कर लो, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, और कंपनी ने इस Q3 में, ठीक है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नए 5 स्टोर क्या किए दोस्तों, एड डाउन किए हैं। कंपनी दोस्तों अपनी जो चेन को है वो कंटिन्यू बढ़ा रही है। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कंपनी अपना नया स्टोर नहीं ओपन करती है। हर क्यू में कंपनी अपना एक न एक या दोस्तों 4 या 5-6 या 10 मान सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से वो प्रॉफिट के हिसाब से स्टोर ओपन कर ही लेती है। मतलब हमारे लिए जो एवेन्यू सुपर मार्ट है, जिसे हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, ये कंपनी बेस्ट एंड बेस्ट दिख रही है। ठीक है, चलिए कुछ इसका हम प्रीवियस का परफॉर्मेंस भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी इसके बारे में। कंपनी का मार्केट कैप भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, पीई अर्निंग रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करता हूँ, अच्छा है। ठीक है, उसके साथ ही अगर फेस वैल्यू देखें तो वो भी अभी पूरा एकदम 10 का है। ठीक है, और उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी आप देख सकते हैं डेट फ्री देखने को मिल रही है। कंपनी का जो CAGR है लास्ट 5 साल का, वो भी 24.5% की ग्रोथ से क्या कर रहा है दोस्तों, मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ अगर हम इस कैटेगरी में देखें तो कंपनी टॉप पर है। ठीक है, टॉप पर होने के साथ ही कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे आप यहाँ से भी अपना जो नंबर है वो आकलन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी ने अभी तक 13,000 करोड़ का टोटल इनकम किया नहीं किया, इस क्यू में किया। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी हर बार आप देख सकते हैं कैसा कैसा प्रॉफिट निकाल रही है, लेकिन इस क्यू में 690 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। ईयरली बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपनी की हर साल सेल्स बढ़ती जा रही है। 2015 में कंपेयर करोगे तो 6,400 करोड़ की थी, और आज वही 2023 मतलब 8-9 साल में वो 42,000-43,000 करोड़ की हो चुकी है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ नेट प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ तो सालाना तौर पर 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, आज वही प्रॉफिट दोस्तों पूरे साल भर में 2400 करोड़ के समथिंग आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कितना शानदार तरीके से अपना जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट को दे रही है। सेल्स अगर देखें तो 10 साल में 29% थी, 5 साल में 23% है, 3 साल में 20% और अभी करेंट में 19% है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 10 साल के हिसाब से 38% की है, 5 साल के हिसाब से 25% की है, 3 साल के हिसाब से दोस्तों 22% की और अभी करेंट में 4% की है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम कंपनी का दोस्तों यहाँ पर
ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास अच्छा खासा हिस्सा है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर भी दबा करके माल खरीद के बैठे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी बढ़िया हिस्सा है और गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा खासा हिस्सा इसमें रखा है। तो हमारे लिए ये कंपनी बहुत ही शानदार देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इस कंपनी को फोकस में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका खुद का डिसीजन रहेगा कि इस कंपनी को हम आगे ट्रैक करें या ना करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको इतना शानदार दिखेगा, आप किसी भी पैरामीटर से देख लीजिए, आपको ये कंपनी बेस्ट ही दिखेगी, ठीक है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट को जरूर अपने फोकस में रख के चलिए, आपका जो भी डिसीजन होता है उसको आगे जाके क्लियर जरूर करिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हमारा जो चैनल है वो नया है, हमारा पहले प्रॉफिट गुरु वाला चैनल था, अब हमने प्रॉफिट गुरु 2 चैनल ओपन किया है। तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।